साथियों नमस्कार। आकाशवाणी दूरदर्शन में देश भर में काम कर रहे कैजुअल अनाउंसर कंपेयर, न्यूज रीडर्स, ट्रांसलेटर्स, कैजुअल बेसिस पर काम करने वाले कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट के बारे में, उनका जो शोषण होता रहा है बरसों से, ईयर्स टुगेदर, उसके बारे में हम पिछले कई एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय है दोस्तों कि कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट ने जो जुडिशियल लेवल पर लड़ाई लड़ी उसके क्या परिणाम रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे कुछ साथी थे जो पटना से थे, और पटना से उन साथियों ने इस कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट कैटेगरी के बारे में या फिर रेडियो में किस तरह से रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है, टाइम टू टाइम क्या क्या सर्कुलर्स इशू किए गए हैं, इन सबको इकट्ठा कर एक पिटिशन फाइल कर दिया पटना कैट में। और पिटिशन फाइल करने के बाद वो पिटिशन सुना गया, वो एक्सपीडाइटली हर्ड हो गया, और उसमें पटना कैट ने ये निर्णय दे दिया कि इन कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट को रेगुलर किया जाना चाहिए। बेसिकली दो मुद्दे थे उसमें। एक तो यह मुद्दा था कि ये लोग बरसों से काम कर रहे हैं और जो परमानेंट पोस्ट होती है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और दूसरा मुद्दा यह था, जो प्रोमिनेंट इशू था, कि एक दिल्ली प्रिंसिपल बेंच जो कैट का बेंच है उसका एक निर्णय आया था। उस निर्णय में यह कहा गया था कि भाई इस संवर्ग में सभी कैटेगरीज को रेगुलराइजेशन के लिए बेनिफिट उनको देना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए। उस जजमेंट को लेकर ये लोग पटना कैट में चले गए और वहां पर यह फैसला हो गया कि भाई अगर प्रिंसिपल बेंच जो है दिल्ली का कैट का, उसने अगर ये जजमेंट दिया है कि रेडियो दूरदर्शन में काम कर रहे सभी लोगों के लिए जो कैजुअल बेसिस पर काम करें उनके लिए अगर पॉलिसी या उनको रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए, तो ये लोग भी सिमिलरली सिचुएटेड है और उनके लिए भी रेगुलराइजेशन के लिए उन्हें भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों पटना कैट से फैसला आ गया। उस फैसले को आकाशवाणी डायरेक्टरेट ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट में चुनौती के बाद वहां पर भी उनका जो अपील था रेडियो का, डायरेक्टरेट आकाशवाणी, वह डिसमिस हो गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई। सुप्रीम कोर्ट में यह बचाव लिया गया, यह डिफेंस लिया गया कि भाई ये जो पटना का जो जजमेंट है ये स्पेसिफिकली क्लियर नहीं करता है कि यह फेवर में है या अपोजिट में है, तो इसको मेरिट पर सुना जाए, मेरिट पर डिस्कस किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस केस को पटना कैट की तरफ फ्रेश सुनवाई के लिए रेफर कर दिया, और यह कहा गया कि भाई उस समय 2006 के बाद यह अपील किया गया था, तो उस समय स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमादेवी का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके क्राइटेरिया में इस केस को फ्रेश डिसाइड किया जाए, ऐसा कहकर पटना कैट की तरफ फिर से वो केस भेजा गया। वहां पर सुनवाई हो गई। वहां पर सुनवाई होने के बाद फिर जजमेंट आ गया, और जजमेंट आने के बाद फिर से पटना कैट ने इन लोगों के फेवर में जजमेंट दे दिया। लेकिन दरमियान मीनवाइल केरल के एर्नाकुलम कैट में एक मामला फाइल किया गया था। उस मामले में जो कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट थे, विभिन्न कैटेगरी में काम करने वाले, उन्होंने रेगुलराइजेशन के स्कीम के तहत उनको कंसिडर करने की मांग रखी गई थी। और वहां पर प्रसार भारती आकाशवाणी की ओर से जो दावा पेश किया गया कि हम इन लोगों के लिए जल्द ही एक पॉलिसी निर्धारित करने जा रहे हैं और उसके तहत हम इनको कंसिडर करना है या नहीं इसके बारे में हम सोचेंगे। तो पॉलिसी कंसिडर किए जाने के बारे में सबमिशन कोर्ट के सामने करने के बाद कोर्ट ने, कैट ने यह निर्णय दे दिया कि भाई अगर ऑलरेडी आप इस बारे में कंसिडरेशन में है तो फिर हम इस मैटर को डिस्पोज अप करते हैं, और आप विद इन 6 मंथ जो भी आपने हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड सबमिशन किया है उसको फुलफिल करते हुए आपको विद इन 6 मंथ एक पॉलिसी लाकर इन लोगों के बारे में आपको कंसिडर करना है। तो इस जजमेंट के बाद 6 महीने तक वेट करना था, इसलिए 6 महीने के लिए वहां पर वेट किया गया। अब आगे क्या हो गया इसकी चर्चा हम इसके बाद के एपिसोड में करेंगे।
दोस्तों, बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टेड ये जानकारी है कि किस तरह से जुडिशियल लेवल पर भी सब कुछ फेवर में होते हुए इस कैटेगरी को किस तरह से जूझना पड़ा, लड़ना पड़ा। ठीक है, तो इस बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।